रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना आखिर अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। रमज़ान का महीना अब 1-2 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो रहमतें और वो बरकतें और वो मग़फ़िरत के अशरा, आखिरत से की तैयारी की तरफ मुतवज्जह करने वाले आमाल, जहन्नम से खुलासी का अशरा, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब ख़त्म होने पर हैं। अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल रमज़ान के इस महीने में आम दिनों के मुकाबले में बड़ी ही तेज़ी के साथ में हम सब की तरफ सफ़र कर रहा था। ये सब का सब मुकम्मल होने वाला है। कितने लोग हैं जिन्होंने रमज़ान के इस महीने से अपनी मग़फ़िरत करवा ली, अपने जहन्नम से खुलासी के फ़ैसले करवा लिए, अपने आप को अल्लाह से करीब कर लिया, अपनी आखिरत के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, पिछले आमाल पे तौबा कर ली, गुनाहों पे नदामत कर ली, अपने ताल्लुक़ अपने मौला से जोड़ लिया। हम सबको इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कुर्बान जाएं हमारे माँ बाप और फिदा हो जाएं हमारी नस्लें उस रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, जिसने कभी भी अपनी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ा। हर पल, हर लम्हा, हर लहजा, हर आन, हर घड़ी, हर मोड़ पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाते हैं। देखिए, ईद का चांद नजर आ जाता है, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशी के आसार होते हैं, जिंदगियों में एक अजीब व गरीब सुरूर आ जाता है, हर कोई हशाश और बशार नजर आता है। 30 रोज़ों या 29 रोज़ों की थकावट दूर करने के लिए लोग बड़े ही तेजी के साथ अपने ईद की तैयारी में मसरूफ हो जाते हैं। कितने हैं जिनको 30 दिन की थकन नजर नहीं आती और ईद की खुशी में, ईद की तैयारी में वो मगन हो जाते हैं। लेकिन उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देखें, आप नबी अलैहिस्सलाम की खबर देखें, कैसी अजीम शान खबर कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मौके पर, ऐसी घड़ी पर कि जिस वक्त इंसानी दिमाग और इंसानी फिक्रें अपने उस रब करीम से गफलत की तरफ गामजन हो जाती है, जिस रब ने 30 दिन के रोजों पर पूरा महीना इनके ऊपर रहमतों की बरसात फरमाई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने इरशादात से और अपने मानने वालों और अपने चाहने वालों और अपने सच्चे आशिकों और अपने सच्चे जानिसारों को ये पैगाम और ये मैसेज देते हैं कि याद रखना, ये जो ईद की रात है, ये रात कोई मामूली रात नहीं है, बल्कि ये ईद की रात तो इनाम की रात। फरमाया लैलतुल जायज़ा, ये जायजे की रात है, ये इनाम की रात है, ये बदले की रात। इस रात में हक़ तआला शानहू की तरफ से अपने बंदों को जो इनाम दिया जाता है, उस इनाम की हमको कदर करने की जरूरत है। आवाम का तो क्या पूछना, बड़े बड़े खवास का भी हाल ये हो जाता है जो रमजान पर 3-3 कुरान तरावी में सुनते हैं, कई कुरान तिलावत करते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जिक्र व अस्कार करते हैं, रोजा नहीं छूटता, नमाज नहीं छूटती, जिक्र नहीं छूटता, लेकिन एतिकाफ भी बैठते हैं। एतिकाफ और इन रोजों वगैरह की थकन की वजह से जब ईद का चांद नजर आता है तो वो भी उस रात में या तो सो जाते हैं या ईद की तैयारी में होते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाब की नियत करके दोनों ईदों में जागे और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी फितने और फसाद के वक्त जब लोगों के कुलूब पर मुर्दनी छाती है, उसका दिल जिंदा रहेगा और मुमकिन है कि सूर फूके जाने का दिन मुराद हो कि इसकी रूह बेहोश न होगी। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इनाम नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो दिन जो खौफ का दिन होगा, वो दिन जो वहशत का दिन होगा, वो दिन जो नफ्सा नफ्सी का दिन होगा, वो दिन महशर का कैसा हौलनाक और भयानक होगा। लेकिन अगर ईद की रात में अगर सवाब की नीयत से जाग कर अल्लाह के सामने मुनाजात में अपने आप को लगाएंगे तो अल्लाह पाक उस दिन, जिस दिन सारी इंसानियत के दिल मुर्दा हो जाएंगे, उस दिन अल्लाह इस दिल को जिंदा रखेंगे और इस नेमत से नवाजेंगे। ऐसे ही हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 रातों को इबादत के लिए जागे, उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाती है। फरमाया, एक है 8 ज़िलहज्जा, एक है 9 ज़िलहज्जा अरफे की रात, और एक है लैलतुल नहर यानी हज की रात होती है वो रात, 8, 9, 10, और तीसरी है ईद उल फित्र की रात, और चौथी है शबे बारात। इन 5 रातों को जो जागेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। सोचिए कितना बड़ा मकाम है। और एक तरफ हमारा अपना हाल देखिए, हमारे अपने मुआशरे की का रव देखिए, फ्लो देखिए कहाँ जाता है। मर्द हजरात जिसकी शॉपिंग नहीं होती वो बाजारों की तरफ भागते हैं कि आज तो 100 की चीज 50 में मिलेगी, 1000 की 500 में मिलेगी, सस्ता सौदा है।
उस सस्ते सौदे को देखकर इस आखिरत के इससे सस्ते सौदे को छोड़ देते हैं। और कितनी औरतें हैं जो ईद की तैयारी में, खरीद अपने घर में पकवानों में, ईद के सुबह के पकवान की तैयारी में अपनी पूरी रात अपने किचन में, बावर्ची खाने में लगा देती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ आकर एक सस्ते शुक्र बजा लाने की तौफीक नहीं मिलती। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, इस ईद की रात को, इनाम की रात को, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनाम की रात है, बदले की रात है। इस रात इंसान ने महीना भर जो मेहनत की, अल्लाह उसका बदला अता फरमाते हैं, इनाम अता फरमाते हैं। तो हम क्या अक्लमंद नहीं है, क्या हम बेवकूफ हैं जो इनाम मिलने के वक्त में हम दूसरे कामों में लग जाएंगे? नहीं नहीं, बल्कि हम तो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, हम तो अपने आप को दाना समझते हैं। तो हमको चाहिए कि हम ये काम जरूर करें, जब ईद का चांद नजर आ जाए तो हम मगरिब की नमाज, इशा की नमाज पढ़ने के बाद कम से कम दर्जे में 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करें कि ए अल्लाह, आज की इस शब में जो आपकी तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होगी और आप जो इनाम हम बंदों को अता फरमाएंगे, उसमें मेरा भी नाम लिख दीजिए, मेरा भी शुमार फरमा दीजिए। थोड़ी सी कुरान की तिलावत कर ले, थोड़ा सा जिक्र कर ले, और एक थोड़ा तहज्जुद का खास तौर पे एहतमाम करें। अल्लाह माफ फरमाए, तहज्जुद तो दूर की बात है, ईद के दिन की फजर की नमाज कितने मुसलमानों की नहीं होती। रात भर जागते हैं, फजर में सोते, ईद के दिन उठ जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, ये बदले की रात है, ये इनाम की रात है। कितने अल्लाह के नेक बंदे रात रात भर जागते हैं, पूरा रमजान जाग कर भी इस रात को जागते हैं। कितने अल्लाह के बंदे, कितने नेक अतकिया सुलहा, इनकी जिनकी तारीख भरी पड़ी है, जो रातों में इस रात को तड़पते थे, रोते थे, मचलते थे, बेचैन होते थे, ये सोच कर के अल्लाह आज बदले की रात है, पता नहीं आप मुझे बदले में क्या देंगे, मगफिरत देंगे या फिर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। इस तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह पाक हम तमाम को इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।